देखिए 4 नंबर क्लास 10 का मैथ का बुक है एक्सरसाइज 3.2 का 4 नंबर में लिखा हुआ एक रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। यदि अगर संगत है तो आप ग्राफीय विधि से उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5। उसके बाद समीकरण नंबर 1 है और फिर आपको दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे a के जगह पे आपका 1 है और a1 के जगह पे 2 है और फिर b के जगह पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और b1 की जगह पे 2 है और c के जगह पे आपका 5 है और c1 की जगह पे आपका 10 है। तो लिखेंगे हम लोग 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी आपका 5/10। जो कटने लायक है काटेंगे। ये 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये तीनों जो आपका a/a1 बराबर b/b1 बराबर c बट तीनों बराबर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका a/a1 बराबर b/b1 बराबर c/c1 है। तो यह संगत है। कल भी हम इस लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने कि a/a1 बराबर नहीं b/b1 हो तो संगत होगा और तीनों बराबर हो तो भी संगत होगा। तो अगर ये संगत है तो इसका समीकरण आपको हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैसे हल करेंगे, लिखिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 माइनस वाई, ठीक है। अब आप बक्सा बना लेंगे। कम से कम 3 मान आपको लिखना है। ऊपर वाला x का घर होगा, नीचे वाला y का घर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको y का मान कुछ ऐसा रखना है कि आपका, चलिए आप अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर आपका सिर्फ 5 बचे, सॉरी ये गलत है। y बराबर अगर 5 रखते हैं तो x बराबर आपका 5 बचे। y बराबर अगर 0 रखते हैं तो x बराबर सिर्फ आपका 5 बचेगा, ठीक है। और y बराबर मान लीजिए आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 रख दीजिए। तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो y x बराबर आपका 0 बचा। तो आपका मान और भी कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और y बराबर हम लोग 1 रख दें, ठीक है ना। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो x बराबर आपका 4 बचेगा। तो आपका मान हो जाएगा 5, 0, 0,5 और 4,1। कहीं कहीं सिर्फ 2 ही मान अगर दिया रहता है, ठीक है ना, लेकिन आपको कम से कम 3 मान निकालना है ताकि ग्राफिंग खींचने में हमको कोई गड़बड़ी नहीं हो। अब आइए समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 आपका 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो 2 तो सब में कॉमन है तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5। सेम समीकरण देखिए वही पहले 1 नंबर के जैसा, x बराबर 5 माइनस वाई, यहाँ पे या लिख दीजिए और अंग्रेजी में। अब आइए फिर वही आपका मान आएगा। तो चलिए ये मान हम नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, ठीक है। बक्सा बनाते हैं। तो हम लोग जो रखे थे पहले इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे x का घर बनाइए, यहाँ पे y का। अब y की जगह पे आप 2 रख दीजिए। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। y बराबर आप 3 रख दीजिए। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। y बराबर आप 4 रख दीजिए। तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। माने इससे हम अलग मान रख दिए, ठीक है। तो इसका मान हो गया आपका
निर्देशांक 3,2, 2,3 और 1,4। अब इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे। इसके लिए स्केल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे लिखिएगा आप माना 10 वर्गाकार बॉक्स बराबर 1 इकाई। यानी यहाँ पे इसमें जो है 10 वर्गाकार बॉक्स है इसके अंदर में, ठीक है ना। इधर से भी 10 होगा, इधर से भी 10 है, तो उसको हम लोग 1 गिनेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके से लाइन खींचते हैं पहले ग्राफ खींचने के लिए। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस अच्छा से लाइन खींच लीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, तीर का निशान यहाँ x1 और ये x। अब वाई एक्सिस खींच लीजिए। तीर का निशान ये y और ये वाला y1 आप लोग को बता दिए हैं। जैसे इधर चलना है तो प्लस x चलेगा, ऊपर चलेगा तो y प्लस चलेगा। ये आप पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए पहला आपका समीकरण क्या है, 5,0। तो 5 यहाँ से चलेंगे, 1, चूँकि हम लोग इसको 1 माने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5। 5,0 आपका यहीं पे होगा, 5,0 लिख दीजिए। इसका हम लोग शुरू में पढ़े थे इस तरह का, अगर a/a1 बराबर b/b1 बराबर c/c1 होगा तो इसका बस अनगिनत हल होगा। देखिए समझे ना। अब आइए क्या है 0,5 है, 0 यहीं पर, अब 5 ऊपर चल जाइए, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 0,5। उसके बाद 4,1 है, तो 4 चलिए, 1, 2, 3, 4 और 1 यहाँ पे आपका 4,1 और इसको आप मिला दीजिए तीनों बिंदु को। अगर 2 बिंदु रहता है ना तो बस गलत हो जाता है। मिला दिए और रेखा खींच दी इसको। अब आइए दूसरा समीकरण क्या है, 3,2। तो चलेंगे हम लोग 3, एक से घर 1, 2, 3 और 2, तो आपका यहीं पे आएगा 3,2। क्योंकि ये सब बराबर है तो सब एक ही बिंदु पर इसका भी मान आएगा। देखिएगा 2,3, तो यहाँ चलेंगे 1, 2 और 3, तो यहाँ पे आएगा आपका। फिर आइए चलना है 1,4, तो यहाँ से आपका चलेंगे 1 और 4, 4 में तो ऊपर चलेंगे 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से इसका ग्राफ हम लोग खींच दिए। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। वीडियो में नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा देख लीजिए अच्छा तरह से, साफ साफ एक बार अच्छा से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो यहाँ पे a बराबर 1 है और a1 बराबर 3 है। फिर यहाँ पे b बराबर -1 है और b1 बराबर -3 है और c के जगह पे आपका 8 है और c1 के जगह पे आपका 16 है। तो सर ये कट रहा है, काटेंगे पहले 1/8, 8 8 दूनी 16। तो ये दोनों जो है बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है इसका, चूंकि ये 1/2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका समीकरण का निकाय जो है a/a1 बराबर b/b1 बराबर नहीं c/c1 है, ठीक है ना, यही ना है। तो जब यह समीकरण का आपका स्थिति है तो इसका ये असंगत है, यह असंगत है।
तो असंगत है, तो आपको इस स्थिति में जानते हैं इसका कोई हल नहीं होगा, आपको पता है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। इसका आपको ग्राफ नहीं खींचना है। कहीं कहीं कुछ लोग किताब में ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे तो समानांतर जाएगा, लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है अथवा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, तो जो संगत है उसी का हमको हल करना है, और जो असंगत है उसका हल नहीं करना है, ठीक है ना। तो बस इसको यहीं तक लिख करके इसको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग। आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पे a बराबर आपका 2 है और a1 बराबर 4 है, b बराबर कुछ नहीं तो 1 है और b1 बराबर -2 है, और c बराबर -6 है और c1 बराबर -4 है। तो इसको लिखेंगे सर 2/4 और 1/-2। तो पहले हम लोग c/c1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पहले इसी को कटा लेते हैं। तो 1/2 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो ये वाला आपका 1/2 है और ये वाला आपका 1/-2, तो ये वाला बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ समीकरण a/a1 बराबर नहीं b/b1 है, अतः यह संगत है, ठीक है। तो जब संगत है तो बस इसका हल निकलेगा, ठीक है ना। और ये जब बराबर नहीं, इसका केवल एक हल निकलेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, नंबर 1 से क्या है समीकरण, 2x + y - 6 = 0। तो आप क्या कीजिए ना सर, y को एक तरफ रख लीजिए, बाद बाकी को सबको उधर कर दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे, और y इधर कर लीजिए, बराबर 6 उधर जाएगा तो आपका माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2x इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा। अब आप बक्सा बना दीजिए, क्योंकि मान ज्ञात करना हम लोग को। कम से कम 3 मान निकालिएगा, 3 घर बना दीजिए। अब यहाँ पे आपको मान रखना है, तो अगर हम x बराबर जो है, यहाँ पे देखिए x बराबर अगर 0 रखते हैं, ठीक है ना, तो 2 में से चाहे 2 ही रख लीजिए, चलिए x बराबर अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। x बराबर अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 लड्डू। और x बराबर मान लीजिए हम 1 रखते हैं, ठीक है ना, 2 3 रख ही लिए हैं, तो 2 कम 2, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो आपका मान क्या हो जाएगा सर, 2,2, 3,0 और 1,4, ठीक है। अब दूसरा समीकरण आइए, समीकरण नंबर 2 से। 2 में क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है सब में कॉमन है, देख रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा ये वाला 2x - y और माइनस, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिए तो 2 बचा, बराबर 0। अब आप एक काम कीजिए, y को जो है माइनस में है, ठीक है, तो y को आप इधर कर दीजिए, और 2x - 2 बराबर y को आप इधर कर दिए, प्लस में आ गया। अब x का मान रखना है हम लोग को, चलिए रखिए,
आप इधर चाहे इधर कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए। अब चलिए x का मान आपको रखना कुछ ऐसा कि y का मान आ जाए मेरा हल्का फुल्का, 1 से लेके 5 तक 10 तक। तो अगर x बराबर हम अगर 0 रखते हैं तो 0 में 2 का गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर आपका -2 बचेगा, ठीक है ना। x बराबर अगर 1 रखते हैं तो 1 2 2, 1 में 2 गुना करेंगे 2 और 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। और x बराबर अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो आपका मान हो जाएगा 0, -2, 1, 0 और 2, 2। अगर आप खींचेंगे स्केल कहाँ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x एक्सिस, x अक्ष इसको बोलते हैं हिंदी में, तीर का निशान डालिए, x1 x, तीर का निशान डालिए, y y1, ये आपका सेंटर 0 है, यहीं से सबको चलना है। तो सब पहला समीकरण क्या है 2, 2 प्लस में है। तो अब यहाँ पे जो है 10 वर्गाकार को हम लोग x माने हैं, क्योंकि माना 10 वर्गाकार वक्ष बराबर 1 इकाई, माने ये 10 जो है इसको हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे, ये पहला है घर में 2, 2, तो चलेंगे हम लोग 1 2, 2 यहाँ आया, फिर आपको y भी 2 जाना है तो ऊपर जाना है, प्लस है तो 1 2, यहाँ पे आपका बिंदु होगा 2, 2 का, ध्यान से यहाँ लिखिएगा 2, 2। उसके बाद है आपका कहाँ गया ये वाला 3, 0, तो यहाँ से चलेंगे हम लोग 1 2 3 और 0 यहीं पर रुक जाना है आपको, 3, 0, क्योंकि पहला वाला मान x का होता है और दूसरा वाला मान y का होता है। इसे लिखने का तरीका भी है 1, 4, तो यहाँ से चलेंगे 1 4 चलना है तो ऊपर चलेंगे, प्लस में है 1 2 3 4, 1, 4 यहाँ लिख दीजिए। अब तीनों बिंदु को मिला करके जो है आप एक रेखा खींच दीजिए। यहाँ पे समीकरण का जो है नाम लिख सकते हैं, क्या है समीकरण का मान 2x + y -6 बराबर 0, ठीक है। अब आइए दूसरा समीकरण मेरा क्या है मान 0, -2, तो 0 आपको चलना है, देखिए 0, 2, तो x बराबर 0 है तो यहीं रुक जाइए, और -2 चलना है, y बराबर -2, तो -2 ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा, 1 2 यहाँ पे आपका आएगा 0, -2 लिख दीजिए। उसके बाद है 1, 0, तो x बराबर आपको चलना है 1, 0 आपको रुक जाना है यहाँ पे, y बराबर चूँकि 0 है तो 1, 0, और फिर आपको 2, 2 है तो यहाँ पे चलेंगे 1 2 और यहाँ चलेंगे 2 2, 2, 2 का यहाँ पे बिंदु है। अब तीनों को आप मिला दीजिए, ये आप ग्राफ खींच दिए इसका किसी ग्राफ है इसको 4x - 2y -4 बराबर 0। देखिए ये दोनों जो रेखा जो हम लोग को मिला है, जो हम लोग समीकरण से खींचे हैं, वो दोनों जो है यहाँ पे काट रहा है, जिस जगह पे काट रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। इस जगह को गिनिए क्या है, इस जगह को गिनने के लिए हम लोग फिर एक जो चाल है उसका चलेंगे 1 2 और फिर y बराबर 2, यानी कि आंसर अगर पूछा जाए, कभी पूछे आपसे कि इसका ग्राफ में से इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2
और y बराबर भी हो जाएगा आपका 2। परीक्षा में आता है, आपको ग्राफ का कॉपी दिया जाएगा और इसी तरह का सेम क्वेश्चन रहता है, इसी तरह से बनाना है और उसको लिख दीजिएगा आंसर। ठीक है, आपका काम खत्म। ग्राफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। 4x माइनस 4y बराबर माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर आपका 2 है और a1 की जगह पे 4 है, और b की जगह पे 2 है और b1 की जगह पे माइनस 4 है। तो प्लीज़ दोनों को हम तुलना कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये माइनस कट गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, माने ये भी 1/2 है, ये भी 1/2। अब इसको आइए -2/-5, तो ये बराबर नहीं है, तो इसमें ये वाला दोनों बराबर, ये वाला बराबर नहीं है। तो यहाँ पे समीकरण जो है, समीकरण क्या बनता है आपका, a/a1 बराबर b/b1 बराबर नहीं c/c1 है। इसलिए यह असंगत है। असंगत है तो बस इसका हल हम लोग को नहीं करना है। तो ये आपका कितना नंबर था, 4 नंबर क्वेश्चन टोटल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग 5 नंबर पढ़ेंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात करें। विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप इस पर लिखिएगा कि माना लंबाई x तथा चौड़ाई y है। ठीक है, तो पहले प्रश्न से क्या कह रहा है, यहाँ आप लंबाई लिख दिए, यहाँ पे आप चौड़ाई लिख दिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब a इससे 4 अधिक है। तो अगर हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। ठीक है, अब आइए फिर दूसरे प्रश्न से। क्या लिखा है कि इसका अर्ध परिमाप मतलब लंबाई, जैसे ये आपका वर्ग आयत है, बाग है, बगीचा, तो अर्ध परिमाप मतलब ये वाला और ये वाला, यानी कि एक ठो लंबाई एक ठो चौड़ाई, उसी का माप जो है 36 है। तो लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 36। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आइए इसका उसको हम लोग ग्राफ विधि से ही हम लोग को हल करना है। ठीक है ना, लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो आपको क्या है समीकरण, x प्लस x बराबर y प्लस 4 है। तो बक्सा बना लीजिए सर। तो ऑलरेडी निकला हुआ है, इसमें किसी मान रखना है और को मान निकाल देना है। y का मान रखिए और x का मान निकाल लीजिए। तो y बराबर आप कुछ भी रखिए, जैसे मान लीजिए हम y बराबर 5 रख देते हैं। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। y बराबर अगर 6 रख देते हैं तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 10। y बराबर अगर 10 मत रखिए, 6 7 2 रखिए। तो 2 और 2 कितना, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। तो ये मेरा मान हो जाएगा 9, 5, 10, 6 और 6, 2। अब आइए दूसरे समीकरण से। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 36 है। x को एक तरफ रखिए, तो 36 माइनस वाई। बक्सा बना लीजिए।
अब यहाँ पे y का मान कुछ रखिए, y बराबर 20 रख दीजिए, तो x बराबर आपका 16 आएगा। y बराबर अगर 15 रख देते हैं तो इस 36 में तो 15 जाएगा, तो 1 और 3 2 21 बचेगा। y बराबर अगर 20 रख दे देंगे तो x बराबर 20 इसमें से घटेगा तो 16 बचेगा। तो इसका मान हो जाएगा आपका 16, 20, 21, 15 और अरे 16 का मत तो रखे ही थे सर, y बराबर 20 तो रख ही दे, तो कुछ और मान रख लें। y बराबर 10 मत रखिए, 15, 20, y बराबर 16 रख लीजिए, तो x बराबर आपका 20 बचेगा। ये वाला मान रहने दीजिए, चूँकि ये वाला मान पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आपका 20, 16 का मान हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं। अब जो इसमें हम लोग का मान जो आया है, देखिए यहाँ पे मान जो है सब अधिक हो गया, ठीक है ना। 16 है, 20 है, 21 है, ठीक है ना। तो आप जो है मान जो है आप जो है चूँकि सब प्लस ही में मान है, ठीक है ना, तो सब आपका प्लस है, तो x वाला प्लस है तो इधर जाएगा, और y वाला प्लस है तो इधर जाएगा। तो थोड़ा सा ग्राफ खींचे में थोड़ा सा सावधानी रखना है हम लोग को। इसमें यहाँ से यहाँ तक जो 5 डब्बा है, तो लिखिएगा यहाँ पे माना 5 वर्गाकार वक्ष बराबर 1 इकाई, ठीक है। अब 5 को हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ खींचने का काम करते हैं, क्योंकि सब प्लस में तो इधर ही जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ ठीक हो जाएगा। ये आपका x एक्सिस हो गया, x1, और ये आपका x हो गया y और y1, यहाँ सेंटर है। तो आपको 5 को 1 गिनना है, ठीक है ना। तो पहला मेरा 9 और 5, तो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, यहाँ पे आया 9, और 5 आपका देखिए 2, 2, 4, 1, 5, यहाँ पे आएगा। कितना है? 9 और 5, 9, 5 का बिंदु हुआ। उसके बाद 10 और 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 में 10 हो गया, 6, 1, 2, 3, यहाँ पे आपका आएगा 10 और 6। फिर आइए 6 और 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 1, 2, यहाँ पे आपका 6 और 2, वो तीनों बिंदु को मिला दीजिए आप, और मिला करके एकदम सीधा रेखा खींच दीजिए, ठीक है। अभी इसका बनाएंगे हम लोग, अभी कहीं और आगे कटेगा। दूसरा देखिए समीकरण में क्या है, 16 और 20, 16 यहीं से चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 यानी कि 16 यहाँ तक हो गया। और उसके बाद चलना है कितना, 20, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक आते आते हम लोग का 16 और 20 हो गया काम। मैंने 8 घर चलेंगे तो 16 जगह डबल हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 यानी कि 16 घर हो गया, 16, 20 हो गया। अब उसके बाद 21 और 15 है, तो वो यहाँ तक आपका 8 था, 9, 10, नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16,
2 18, 2 20, 1 21, यहाँ पे आया आपका, और 15 जाना है। 15 तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 14, 1 15, यहाँ पे आएगा आपका कितना है, 21 और 15। अब आइए 20 और 16, फिर आया आपका 1 से बराबर 20 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे, और उसका 16, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये जो हम रेखा भी नहीं खींचे तो ये रेखा और जाएगा आपका, ठीक है ना। इस रेखा को और थोड़ा सा लंबा कीजिए आप। ठीक है, और इसको तीनों बिंदु को मिला दीजिए आपका। ये दूसरे समीकरण का है, किसका है, x प्लस वाई बराबर 36 का है, और ये वाला रेखा जो है x बराबर वाई प्लस 4 का है। ठीक है ना, तो ये दोनों जो है कट कहाँ रहा है, ठीक है ना, तो कट कहाँ रहा होगा, गिनिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे कट रहा है, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 20, 10 माने 20, डबल कटा 5 का 1 होता है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन 16, y बराबर आपका हो जाएगा 16। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि लंबाई आपका हो जाएगा 20 मीटर, 20 जो मीटर हो चाहे सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 20 मीटर, और चौड़ाई जो हो जाएगा आपका 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर खत्म। ध्यान से देख लीजिए ग्राफ को भी, और इस प्रश्न को भी देख लीजिए ध्यान से, और घर पे थोड़ा सा अभ्यास कीजिए आप लोग। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे, मैंने एक ठो लिखा हुआ है समीकरण, एक अपने से लिखना है। तो कैसा समीकरण लिखना है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि 1 नंबर में प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, 2 नंबर समानांतर रेखाएं हो, और तीसरा समपाती रेखाएं हो। तो 1 नंबर में देखिए, प्रतिच्छेद के लिए करती रेखा के लिए समीकरण को a/a1 बराबर नहीं b/b1 होना होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा जो समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया हुआ। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसा लिखिए समीकरण जो कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हम 3x लिख दिए प्लस 2y भी लिख दीजिए, तो देखिए 2/3 हो रहा है, ये 3/2 होता है, दोनों बराबर नहीं है। -5 3 4 कुछ भी लिखिए, चाहे प्लस भी 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक ठो समीकरण आप लोग तैयार कर दीजिए। अब 2 नंबर में एक समीकरण यह हो गया जो कि आपको प्रतिच्छेदित करती है। अब 2 नंबर में क्या है, समांतर के लिए, समांतर रेखा के लिए, तो समांतर रेखा के लिए समीकरण आपका क्या होना होगा, a/a1 बराबर b/b1 बराबर नहीं c/c1 होना होगा, तभी जाके कम होगा। तो आपका समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8
बराबर 0। तो आप अपने मर्जी से कुछ भी बैठाइए जो कि ये दोनों बराबर हो। तो यहाँ पे आप 4x भी लिख सकते हैं प्लस 6y भी लिख दीजिए और प्लस चाहे माइनस कुछ भी 1 2 3 4। अब देखिए ये दोनों आपका कटेगा तो 1/2 1/2 होगा और ये बराबर नहीं होगा। ये आपका समीकरण हम लोग ये भी तैयार कर दिए जो कि समांतर होगा। अब तीसरा कह रहा है कि संपाती। 3 नंबर क्या है? संपाती के लिए संपाती रेखा के लिए समीकरण आपका a/a1 बराबर b/b1 बराबर c/c1 होना होगा। तीनों बराबर होना चाहिए। तो आपका समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बैठाइए ताकि तीनों मेरा बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग 4x 6x भी लिख सकते हैं। 6x लिख दीजिए प्लस 3 तरीके 9y लिख दीजिए और इसको भी -8 तरीके 24 लिख दीजिए। तो ये मेरा तीनों बराबर हो जाएगा, काटिएगा तो सब 1/3 हो जाएगा। देखिए तो ये मेरा समीकरण तैयार हो गया। आप अपने मर्जी से कुछ भी बैठा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 नंबर कंप्लीट हो गया। आराम से आप इसको नोट कीजिए। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इसका पहले ग्राफ हम लोग को खींचना है, जिससे सब इसके पहले का क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे। और यहाँ पे लिखा हुआ कि एक अक्ष पर जो x का जो अक्ष होता है और x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज में इस पे जो दो रेखा बनेगा जो काटेगा x अक्ष पर वो त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। उसके शीर्ष के निर्देशांक मतलब जो तीन बिंदु जो शीर्ष होते हैं उसका निर्देशांक मतलब कहाँ कहाँ पे काट रहा है, ठीक है ना। और उस त्रिभुजाकार पटल को रंगना भी है, मैंने छायांकित भी करना है। तो आइए देखिए प्रश्न मैंने लिखा है x - y + 1 बराबर 0। चलिए अब यहाँ लिखिएगा समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 क्या है? x - y + 1 बराबर 0। तो एक पद को आप इधर रख लीजिए और x बराबर y को उधर लेके जाएंगे तो प्लस और 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस, ठीक है। बक्स बना लीजिए आप लोग, कम से कम 3 मान, बार बार बता रहे हैं 3 मान निकालिएगा। x y का घर बना लिए। अब y तो खैर इधर गया तो प्लस और 1 इधर जाएगा तो माइनस। चलिए आइए तो ये y का यहाँ कुछ मान रखिए। y बराबर मान लीजिए आप 0 रखते हैं तो x बराबर आपका -1 बचेगा। y बराबर अगर 1 रखते हैं तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। y बराबर अगर 2 रखते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो बस 1 बचेगा। तो आपका मान हो जाएगा -1, 0, 0, 1 और 1, 2, ठीक है। उसके बाद समीकरण नंबर 2 देखिए। समीकरण नंबर 2 से तो समीकरण नंबर 2 क्या है? 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो ये था सा आप 3x यहाँ पे लिखिएगा और 3x बराबर 12 उधर जाएगा तो सर प्लस में और ये उधर जाएगा तो -2y, ठीक है। ये आपका प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस। तो और x बराबर 12 - 2y, ये चूँकि गुना में तो भागा में आएगा। अब देखिए यहाँ पे y का ऐसा मान बक्सा बना लीजिए। अब y का मान जो है ऐसा रखना है सर आप लोगों को कि वो यहाँ 12 में से घटाने पर आपका 3 से कटना भी चाहिए।
तो ध्यान से रखना होगा मान, ठीक है ना। y बराबर अगर 2 रखेंगे तो 4 होगा, 12 में से नहीं कटेगा, 1 नहीं होगा, 3 रखने से हो सकता है। तो y बराबर अगर 3 रखें तो 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 हो जाएगा तो 6 बचेगा, 3 से 6 कट जाएगा। तो चलिए 3 रखते हैं। तो यहाँ पे y बराबर 3 रखे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 हो जाएगा तो 6 बचेगा, 3 से कटेगा 6 2 बार में। उसी तरह से y बराबर अगर 0 रखते हैं, 0 रख दीजिए तो आपका ये 0 हो जाएगा, बचेगा 12, 3 से कटेगा 12, कितने बार में? 4 बार में। अब y बराबर 3 तो हो ही गया, -3 रखते हैं। y बराबर -3 रखेंगे तो -3 और -2 तो गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो 12 6 18, 3 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो आपका मान हो जाएगा 2, 3, 4, 0 और 6, -3। आप लोग को भी इसी तरह से दिमाग से कुछ मान रख के अंदाज करके रखना होगा, तभी आप सही सही मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए, हम कोई रट नहीं लिए कहीं से, हम भी अभी आप लोग के सामने ही बना रहे हैं। चलिए अब आइए, यहाँ पे हम लोग रेखा खींच x एक्सिस और y एक्सिस खींचते हैं। x अक्ष, ये आपका x अक्ष हो गया। यहाँ पे मेरा मान जो है ना 1, 2 और लेटेस्ट 6 तक ले प्लस में है, ठीक है ना। y अक्ष है, x1 x y y1 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 10 ठो को आप 1 मानिएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा माना 10 वर्गाकार वक्स बराबर 1 इकाई। ये लिखना पड़ेगा सर, अगर ये नहीं लिखिएगा तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको चलना है -1 और 0, तो यहाँ से x आपका घर है, यहाँ से आपको -1 चलना, तो इधर चलना पड़ेगा। तो -1 और 0 यहीं पर रुक जाइए, ये बिंदु आपका थस बिंदु दीजिए, ये -1 और 0 का घर हो गया। अब आइए फिर आपको 0 चलना है, तो 0 आप 1 से यहीं रुक जाइए और 1 चलना तो ऊपर चलेंगे, 0 और 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको चलना है 1 और 2, तो यहाँ से चलेंगे 1 और 2 ऊपर जब की तरफ जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे आया, 1 और 2। अब तीनों बिंदु को मिला दीजिए सर, आराम से सावधानी से। ठीक है, और इसको लाइन टान दीजिए। यह समीकरण आपका क्या चीज़ का हुआ? x माइनस वाई प्लस 1 का, ठीक है। अब आइए दूसरा समीकरण आपका यहाँ लिखा हुआ है 2, 3, तो यहीं चलेंगे 1, 2, 3 चलेंगे तो कहाँ जाएगा सर? 1, 2, 3 यहीं पर है सर। देखिए वाह, मिल भी गया 2, 3, मेरा कटान भी मिल गया, आंसर भी अगर निकालना होता तो ये 2, 3 ही आता है। अब 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0 यहीं पर रुक जाइए, 4, 0, 6, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -3 है तो नीचे में, y का मान माइनस में तो नीचे में, 1, 2, 3 यहाँ पे, 6, -3। अब इस तीनों रेखा को आप मिला दीजिए, आराम से मिल जाएगा, घबराइए नहीं। ये समीकरण आपका किसका हुआ? 3x प्लस 2y, यहाँ लिख दीजिए 3x प्लस 2y -12 इसका समीकरण है। इसको देखने से पता चलेगा कि इसकी समीकरण का ये रेखा है, ठीक है ना।
अब देखिए कह रहा है प्रश्न में कि x अक्ष पर वो निर्देशांक ज्ञात करें। तो ये आपका एक निर्देशांक a हुआ, एक निर्देशांक a हुआ, एक निर्देशांक a हुआ। तो मान लीजिए ये वाला a हो गया, ये वाला b हो गया और ये वाला c हो गया, ठीक है ना। तो इसका निर्देशांक आप लिखेंगे a, निर्देशांक लिखेंगे a का निर्देशांक क्या है। तो यहाँ पे आप चल रहे हैं, पहले आपका y बराबर x बराबर आपका -1 का y बराबर 0। तो लिखिएगा -1 और 0। फिर b के पास b का निर्देशांक क्या है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, 1 2 और 1 2 3, यानी कि 2 और 3 होगा। फिर c के पास आइए, तो 1 2 3 4 y बराबर 0। तो ये तो आपका निशान निकाल दीजिए जो प्रश्न में बोला। अब इसको कह रहा है ना कि रंग दीजिए, थोड़ा सा तो रंग दीजिए। कोई कलर वाल पेंसिल है तो रंग दीजिए इसको। मेरे पास नहीं है तो हम इसको पेन से ही रंग दे रहे हैं। बस आपको रंग देना है, इस त्रिभुजों को रंगना और कुछ नहीं। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो वो आप लोग को अगर मेरा सवाल समझाने का तरीका अच्छा लगा हो कि ना, इसको बोर्ड पर समझाने में थोड़ा सा असुविधा है, चार्ट पेपर नहीं है इसलिए कापी पर ही बता रहे हैं। थोड़ा सा असुविधा हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और जहाँ कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको फिर से ये चीज़ बता दिया जाएगा साफ साफ, ठीक है। तब तक आप लोग इसको बनाइए, घर पे अभ्यास कीजिए। एक बार में नहीं होगा, बार बार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं है जितना आसान से हम बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए।